हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी एग्जाम्स 2024 के लिए राजस्थान जीके के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? आपको इस क्वेश्चन का साथ ही आंसर बताना है। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत, तो इस क्वेश्चन में साथियों ए ऑप्शन 18 मार्च 1948, बी ऑप्शन 18 अप्रैल 1948, सी ऑप्शन 15 मई 1949, डी ऑप्शन 1 नवंबर 1956। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर है 18 मार्च 1948 को साथियों, और 1 नवंबर 1956 को साथियों राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 में। साथियों 18 अप्रैल 1948 को साथियों संयुक्त राजस्थान यानी राजस्थान संघ में जो उदयपुर रियासत शामिल हुई थी साथियों 18 अप्रैल 1948 में, और 15 मई 1949 को साथियों 15 मई 1949 को साथियों राजस्थान का यानी मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय हुआ था साथियों 18 अप्रैल 1948 को, यानी मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को मुसलमान जहर पीर के रूप में पूजते हैं साथियों? आंसर बताइए, किस लोक देवता को मुसलमान जहर पीर के रूप में पूजते हैं साथियों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों गोगा जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्थक का सबसे प्राचीन घराना, कत्थक का सबसे प्राचीन घराना, ये क्वेश्चन ऐसा है जो साथियों बहुत बार रिपीट होता है। कत्थक का सबसे प्राचीन घराना पीटीटी एग्जाम्स 2022 में साथ ये सवाल रिपीट हुआ था। और कत्थक का सबसे प्राचीन घराना आपको आंसर बताना है, तो साथियों जयपुर। अगर आपके कत्थक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसका राइट आंसर है साथियों जयपुर। कत्थक का सबसे प्राचीन घराना जयपुर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोल नृत्य किस क्षेत्र की विशेषता है, यानी ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? आपको नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जवाब आना चाहिए अगर आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। तो ढोल नृत्य किस क्षेत्र की विशेषता है, यानी किस जिले की विशेषता ढोल नृत्य? तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर है साथियों जालोर। ढोल नृत्य साथियों जालोर का प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जातीय नृत्यों के बारे में साथियों जानकारी प्राप्त कर लिए जो इंपॉर्टेंट है कि साथियों ग्वालरा, लूर और गौर नृत्य ये साथियों किस जनजाति के द्वारा किया जाता है साथियों? तो है ग्रासिया। यानी काफी सवालों में यह सवाल पूछा गया है कि वालर नृत्य किस जनजाति के, आपके वालर नृत्य, यह काफी सवालों में पूछा जाने सवाल है जो वालर नृत्य, तो वह साथियों ग्रासिया। उसके बाद है जो गवरी नृत्य पीलों के द्वारा किया जाता है, गैर नृत्य और नेजा नृत्य, तो ये साथियों पीलों के द्वारा किया जाता है। आपको इन ऑप्शन को आपको जरूर याद कर लेना है। फिर सहरिया नृत्य यानी सहरिया जनजाति के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो साथियों शिकारी और लहंगी नृत्य जो सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद साथियों ये सवाल इंडोनी, संकरिया और पनिहारी ये साथियों कौन सी जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है? तो कालबेलिया नृत्य के साथ। उसके द्वारा साथियों एक कंजर नृत्य, ये आपको याद रखना, ऑप्शन में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंजर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, आपको ऑप्शन देना है कंजर नृत्य। उसके बाद एक चक्री नृत्य आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? भवाई नृत्य आपको आंसर बताइए साथियों। मेवाड़, मारवाड़, मेवात और हाड़ौती। साथियों भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो साथियों मेवाड़ में, उदयपुर क्षेत्र साथियों भवाई नृत्य प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? भील, मीणा, सहरिया और सांसी जनजाति। बताइए जो सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो वो साथियों बताना आपको इस क्वेश्चन का आंसर। सीताबाड़ी मेले का संबंध, तो वो साथियों सीताबाड़ी का मेला जो साथियों सहरिया जनजाति से संबंधित है। ध्यान रखना आपको, ये सवाल रिपीट होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पिशवाई चित्रकला चित्रांकन किस चित्रकला शैली से की विशेषता है? पिशवाई इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पिशवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली को विशेषता है? किस चित्रकला शैली की विशेषता है पिशवाई चित्रांकन? तो साथियों पिशवाई नाथ द्वारा कहाँ स्थित साथियों? वो साथियों राजसमंद में। उसी प्रकार आपको याद रखना है पिशवाई चित्रांकन वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? अभी मैंने पहले बताया था कि सीताबाड़ी का मेला जो किस जनजाति से संबंधित है, अब है कि कहाँ भरता है, बाड़ी है नहीं साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों बारा। सीताबाड़ी का मेला साथियों बारा जिले में भरता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुछ आपको पहले मैं आभूषणों के नाम बता देता हूँ, फिर इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहले आपको आभूषणों के नाम बताना जो इम्पोर्टेंट है। सिर पर पहनने वाले आभूषण साथियों, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें साथियों एक कान का, नाक का और दांत का, सिर का, ऐसा कुछ ऑप्शन आते हैं साथियों। तो जो सिर पे पहनने वाले आभूषण है रखड़ी, बोर, टिकड़ा, अगर ये तीन ऑप्शन अगर आपके सिर पे पूछे जाने वाले, इन तीन ऑप्शन को जरूर याद रखना, रखड़ी, बोर, टिकड़ा। अगर ये कोई भी ऑप्शन में सिर का ऑप्शन आए और इनमें से आपको नहीं दिखे तो आपको ध्यान रखना है कि यह ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको सिर पर पहनने वाले आभूषण रखड़ी, बोर और टिकड़ा ये जरूर याद रखें। उसी प्रकार कान पे सुरीलिया, पीपल पत्रा, जेला, जमेला और अंगूठिया, ये साथियों कान पे पहने जाने वाले आभूषण है। उसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछूंगा आपको। उसके बाद नाक पे साथियों नथ, चौक, चूनी, लौंग और बजंटी। बजट्टी साथियों, बजंटी अलग चीज है साथियों। बजट्टी, जो बजंटी होती है वो गले में पहनी जाती है और बजट्टी है जो साथियों नाक पे, बजट्टी। उसके बाद दांत पे साथियों दो ही आभूषण मुख्य है, चूप और रखन। ये आपको याद रखना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब जाते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काफी एग्जाम्स में यह सवाल पूछा जाता है, चाहे ग्राम सेवक में एग्जाम्स में भी चाहते हैं, बाली आभूषण का पूछा गया था। हर एग्जाम्स में यह सवाल पूछा जाता है, बाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर, कान, नाक और गला। सिर में तो साथी जैसे मैंने आपको बता दिया था कि रकड़ी, बोर, सिसपुर, टिकड़ा और मेहमद जो आभूषण सिर पे पहने जाते हैं। जो बाली आभूषण है साथियों वो साथियों कान पे पहना जाने वाला आभूषण है, काफी इंपॉर्टेंट है। और नाक में साथियों आपको सबको पता है कि नथ, चौप, चूनी, फीणी, ये आभूषण नाक में पहने जाते हैं। गला में साथियों बजंटी, एक बजट्टी अलग है और बजंटी आभूषण है वो साथियों गले में पहने जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा, बाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बस साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।